महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ होनी है। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऐलान के साथ ही एकनाथ शिंदे नाराज थे और अब नाराजगी यहां तक बढ़ गई है कि आज वो डिप्टी सीएम पद की भी शपथ नहीं लेंगे। बड़ी खबर और बड़ी सुर्खी इस वक्त में महाराष्ट्र से निकल करके आ रही है। एकनाथ शिंदे हो सकता है कि डिप्टी सीएम पद की भी शपथ ना लें, और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है, शिवसेना की तरफ से जो निमंत्रण पत्र अपने विधायकों को, अपने लोगों को भेजा गया है, उस निमंत्रण पत्र में एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है। 3 निमंत्रण पत्र जो है वो सामने आए हैं। बीजेपी का निमंत्रण पत्र, दूसरी तरफ से एकनाथ शिंदे का इनविटेशन कार्ड, और तीसरी तरफ जो है वो अजीत पवार का। लेकिन बीजेपी और अजीत पवार के उनके इनविटेशन कार्ड के अंदर उनका नाम है, लेकिन कहीं पर भी नाम नहीं है एकनाथ शिंदे का शिवसेना के इनविटेशन कार्ड के अंदर। तो क्या अब यह माना जाए कि ये पूरी तरह से ये मन बना चुके हैं एकनाथ शिंदे की वो शपथ नहीं लेंगे? और इस वक्त में ये बड़ी खबर बनकर के हर जगह पर चल रही है। ये आप खबरें देखिए जो इस वक्त में सबसे बड़ी खबर है। 5:30 बजे कहा गया कि मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन क्या वाकई समारोह होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपनी राजनीति यहां पर करेगी? बीजेपी ने क्या एकनाथ शिंदे को किनारे लगा दिया है? इसकी वजह से वो परेशान है, दुखी है, और इसीलिए अब उन्होंने फैसला किया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल जरूर होंगे, लेकिन शपथ नहीं लेंगे। डिप्टी सीएम पद की शपथ नहीं लेंगे एकनाथ शिंदे, ये हो सकता है। और इसके बाद में एक और बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। एकनाथ शिंदे अगर वो शपथ नहीं ले रहे हैं तो उनके साथ साथ अब बड़ी खबर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हो सकता है कि फिर उनकी तरफ से, यानी शिवसेना की तरफ से, कोई भी मंत्री सरकार के अंदर शामिल ना हो। और यह बड़ा बयान निकल करके सामने आया है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखिए। बड़ा बयान है, शिवसेना की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अगर शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो शिवसेना की तरफ से कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा। और ये विधायक उदय सामंत, उनकी तरफ से कहा गया है, यानी बिल्कुल साफ साफ यहां पर बात रख दी गई है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं तो कोई भी हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। पूरी शिवसेना की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है, यानी शिवसेना इस बात को कह रही है कि अगर आप शिंदे की बात को नहीं मान रहे हैं, शिंदे क्या कह रहे हैं? शिंदे कह रहे हैं कि आप गृह मंत्रालय दीजिए। शिंदे गृह मंत्रालय की मांग कर रहे थे। शिंदे उसके साथ साथ जो है वो मांग कर रहे थे कि आप हमें वित्त मंत्रालय दीजिए, लेकिन खबर यह है कि दोनों मांगों को ठुकरा दिया गया। और अब उसके बाद में खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मांग को ही ठुकरा दिया है। बीजेपी चाह रही थी कि कम से कम वो सरकार के अंदर शामिल हो जाए। सरकार तो वो बीजेपी को ही चलानी है, लेकिन कम से कम एक लोक दिखावा ये हो जाएगा कि हां सरकार चल रही है। और कल भी जब शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तीनों पार्टियों के नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार थे, तो उसमें अजीत पवार के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश की गई एकनाथ शिंदे पर कि एकनाथ शिंदे भी शपथ के लिए हां भर दे। लेकिन कल भी एकनाथ शिंदे ने शपथ के लिए हां नहीं भरी थी। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। यहां पर एकनाथ शिंदे हंसते मुस्कुराते जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या महाराष्ट्र की राजनीति के एक बार फिर से बड़े सियासी केंद्र बनकर के उभरेंगे और उनकी वजह से एक बार फिर से सियासी भूचाल वहां पर आएगा? या एकनाथ शिंदे अभी आखिरी में भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको गृह मंत्रालय दिया जाए? क्योंकि शिंदे इस बात को समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी के सामने एक बार सरेंडर कर दिया तो मतलब समझिए हर बार सरेंडर यहां पर बीजेपी के सामने हो जाएगा। और एकनाथ शिंदे
यहां पर अगर मुख्यमंत्री के लिए अपने नाम को वापस ले लेते हैं, उप मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री तो खैर वो आउट हो ही चुके हैं, उप मुख्यमंत्री के नाम को अगर वो वापस ले लेते हैं या उसमें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेते हैं, तो फिर बीजेपी उनको किनारे लगा देगी। और इस बात को लगातार जो है वो संजय राउत की तरफ से भी कहा जा रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का युग अब खत्म हो चुका है। एकनाथ शिंदे केवल 2 साल के लिए आए थे, जिसके उन्होंने पार्टी तोड़ दी मुख्यमंत्री बनने के लिए और गद्दारी कर दी, लेकिन आज देखिए उनके हाथ में क्या मिला। और यहां पर लताड़ने का काम जो है वो संजय राउत कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स, और उसके जरिए देखिए क्या कहा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच में शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को लेकर के बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि ये बीजेपी की हमेशा से स्ट्रेटजी रही है कि वो जिसके साथ में काम करते हैं उनकी पार्टी को तोड़ देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, उनके पास में बहुमत है, लेकिन फिर भी वो 15 दिनों तक सरकार बनाने में असमर्थ रहे। इसका मतलब है कि उनकी पार्टी या महायुति के भीतर कुछ गड़बड़ है। यह समस्या कल से नजर आने लगेगी। वे महाराष्ट्र या देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एकजुट हुए हैं। लेकिन पूरे राज्य में लोग चुनाव परिणामों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर भी आज राज्य को मुख्यमंत्री मिल रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं। हालांकि शिवसेना दोबारा एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना चाहती थी। शिवसेना का तर्क था कि शिंदे सरकार की नीतियों की वजह से चुनाव में महायुति ऐसा प्रदर्शन कर सकी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है। हालांकि अभी तक वह भी साफ नहीं हुआ है कि वो गुरुवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या नहीं। बताया जा रहा है कि शिंदे डिप्टी सीएम की पोस्ट के साथ साथ गृह मंत्रालय भी चाह रहे थे, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि शिंदे ने नाराज होकर के साफ कर दिया है कि अगर गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो सरकार में शामिल नहीं होंगे। इस पर फडणवीस ने उनसे चर्चा की थी, उन भरोसा दिलाया था कि वो उनकी मांगों पर आलाकमान से चर्चा करेंगे। अब इसके साथ में ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड आ गया है। देवेंद्र फडणवीस जो है शपथ लेंगे और उनके शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड आ गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम है, देवेंद्र फडणवीस का नाम है और बाकी जो है वो कार्यक्रम के बारे में जानकारी यहां पर दी गई है कि किस तरीके से कार्यक्रम चलेगा। लेकिन कार्यक्रम कैसे चलेगा, सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है। और क्या वाकई अब यहां पर कार्यक्रम जो है वो बीजेपी बना पाएगी या बीजेपी का कार्यक्रम भी अटक गया है। बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं, बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने। बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी के नेता गिरीश महाजन का एक बड़ा स्टेटमेंट है, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो बीजेपी इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? बीजेपी के पास में नंबर है, बीजेपी सत्ता के करीब में है, अजीत पवार उनके साथ में ही है, फिर बीजेपी बार बार क्यों प्रेशर कर रही है एकनाथ शिंदे को, अगर एकनाथ शिंदे नहीं लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ? और कल जब हंसी निकल करके सामने आई थी तो बहुत कुछ जो है साफ हो गया था। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। कुल मिलाकर के अब स्थिति यह है कि एकनाथ शिंदे मानते हैं या नहीं मानते हैं, या एकनाथ शिंदे के सामने अब बड़ी चुनौती यह है कि वो अगर नहीं मानते हैं तो क्या बीजेपी उनका ख्याल भी रखेगी? जिस जिद अहंकार के चलते वो शिवसेना को तोड़ करके इधर आ गए थे और शिवसेना अपने पास में फिर खींच करके बीजेपी ने उनको दे दी थी, लेकिन क्या अब बीजेपी उनकी आगे कोई मदद करेगी? बीजेपी उनको साथ में रखेगी या बीजेपी अब उन पर भी जो है वो हाथ साफ कर चुकी है और एकनाथ शिंदे आए तो ठीक,
ना आए तो ठीक है। हालांकि इसमें जो है वो चांस कम दिखाई दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मोदी के मौजूद होने के बावजूद शपथ ना लें। इस बात में मुझे चांस नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो इस वक्त में समीकरण निकल करके आ रहे हैं, जो संकेत निकल करके आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए कम से कम अच्छे नहीं हैं और बीजेपी के लिए यहां पर एक बड़ा झटका जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना की तरफ से जो विधायक हैं उदय सामंत, उनके तरफ से साफ कह दिया गया है कि हमारे नेता, और बाकी शिवसेना के नेताओं की तरफ से भी बार बार कही जा रही है कि हमारे नेता एकनाथ शिंदे हैं और अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे तो हम में से कोई भी शपथ नहीं लेगा। तो अभी देखिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए और अगले कुछ घंटे महाराष्ट्र के भविष्य के लिए किस तरह से साबित होंगे, एकनाथ शिंदे इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।